हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अगला टाइप को समझते हैं, उसी पिछला कंसेप्ट पे ही आधारित है, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन, ये जो टाइप है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ का n गुना पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न कैसे होता है उसको देखिए, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग को बताते हैं। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। वो क्या छूटा है? अंतर छूटा है। बीच का यहाँ पे क्या होगा? अंतर कितना होगा? 456 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखिए, ये सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग का जो है, हम लोग को क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो क्या है? एचसीएफ हमारा है एलसीएम का 20वां हिस्सा है। एलसीएम का 1/20 है। ये हमको क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एलसीएम का 20वां हिस्सा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ बटे एलसीएम बराबर 1/20, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या देखना है? देखना ये है, आगे क्या दिया है? एलसीएम और एचसीएफ का अंतर। देखिए यहाँ पे अगला दिया है एलसीएम माइनस एचसीएफ। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। 456 है। क्या है? एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर कितना है? 456 है। अब अंतर अगर 456 है, यहाँ पे समझिए, एलसीएम एंड एचसीएफ का अंतर कितना है? 456 है। और यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन में क्या हुआ था? दिया हुआ था। अब यहाँ से आगे हम लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए दूसरी संख्या पूछा है। अब दूसरी संख्या पूछा है तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं n1 गुना n2 इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एलसीएम एचसीएफ पता करना पड़ेगा। एक संख्या, ये एक संख्या निकालना पड़ेगा, तब हम लोग दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए। यहाँ पे जो होगा वो, ये एक संख्या तो 96 दिया हुआ है, एक संख्या हमारा क्या है? 96 दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो होगा एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या है? 1 और 20 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका अंतर कितना है? 456 का है। अगर इसका अंतर देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पे अंतर देखिए तो कितना का है? 19 का है। और रियल में कितना है? 456 का है। तो ये जो 19 है, ये जो आप यहाँ पे देखिए, जो 456 है वो किसका वैल्यू है? 19 का है, ठीक है। जिसका दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं उसके नीचे। ये चीज़ आप लोग एक चीज़ समझिए, जिसका भी दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं उसके नीचे। अब यहाँ पे देखिए 456 दिया हुआ है, उसका रेशियो का अंतर कितना है? 19 है। और हम लोग को जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? इनटू में लिखते हैं। उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? इनटू में लिखते हैं। ये 1 का अगर निकाले तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 19 दूना 38, ये क्या हो गया? 38, ये 3 8। तो हमारा ये जो हो जाएगा 19 से कटेगा हमारा कितना बार में? 4 बार में कटेगा। दूना 19 दूना 38 और 19 चौक 76। तो हमारा ये 24 हो जाएगा। मतलब हमारा जो पहला संख्या हो गया ये क्या हो गया? 24। उसी प्रकार अगर दूसरा निकालना चाहते हैं, दूसरा 456 इंटू 19, आप किससे गुना करते? 20 से गुना करते। ये कटता कितना? 24 बार में। और 24 बार में कटता तो 24 दूना 48। दूसरा संख्या क्या होगा? एलसीएम कितना होता? 480। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, हमारा एचसीएफ निकल गया 24, एचसीएफ क्या निकला? 24, और एलसीएम हमारा कितना निकला? 480। एचसीएफ 24 निकला और एलसीएम कितना निकला? 480 निकला। अब हम लोग को देखिए एक संख्या पता है 96, एलसीएम हम लोग को पता है, एचसीएफ पता है, तो हम लोग दूसरा संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप लोग एकदम सर निकाल सकते हैं। आप निकालिए, ये क्या हो गया? 480। एचसीएफ कितना हो गया? 24
इसके बाद पहला संख्या कितना 96 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना 4 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 1 2 0 120। तो दूसरी संख्या हमारी जो निकला वो कितना निकला 120 निकला, और 120 जो निकला वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को पहले समझना है कैसे हम लोग को लिखना है। देखिए एलसीएम जो है, ये शब्द समझने में बहुत कोई को दिक्कत होता है। देखिए एचसीएफ का 56 गुना है, तो यहाँ एचसीएफ लिखिए और का मतलब गुना कितना हो जाएगा 56। एचसीएफ का क्या हो गया 56 गुना हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं रेशियो में, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम बटे एचसीएफ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 56/1, ये हो गया। यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया है 1710। देखिए हर चीज़ आप लोग को लिख के बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब रियल में योग कितना है, रियल में योग जो है वो 1710 है, लेकिन रेशियो में हमारा कितना है, रेशियो में है 56:1, 56/1 है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए, ये 1710 के नीचे क्या होगा रेशियो का सम। इसके बाद जिसका निकालना हो, एलसीएम का निकालना है तो एलसीएम से गुना, एचसीएफ का निकालना है, इससे हम यहाँ पे एचसीएफ का निकाल रहे हैं। एचसीएफ का निकालना है तो एचसीएफ 1 है, यहाँ पे कितना जाएगा 3 बार में जाएगा 30। एचसीएफ कितना निकला 30। उसी प्रकार एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा 1710 के नीचे, 1710 के नीचे कितना होगा 57, किससे गुना करना है 56। अब ये तो 30 बार में जाएगा, ठीक है। 18 0 18 15 और 1 16, एलसीएम हमारा कितना हो गया 1680। अब यहाँ पे देखिए n1 इंटू n2 बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। अब ये जब होता है यहाँ पे समझिए n2 हम लोग को पूछा जा रहा है। अब देखिए हम अब फॉर्मूला को दोबारा लिख नहीं रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ 1680 इंटू 30 बाय क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 240 है। अब इसको काटना है, ठीक है। ये 30 बार में जाएगा 8 से इसको काटिए, 8 दूना 16, 8 एकम 8 210। दूसरी संख्या हमारा कितना निकला 210, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का, देखिए एचसीएफ का 204 गुना है, ठीक है। यदि उनका एचसीएफ 12 है, एचसीएफ कितना है 12 है, और उनके संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। देखिए 3 पॉइंट है, इसको समझिए। इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो एचसीएफ दिया हुआ है तो हम लोग दो संख्या मान लेते हैं। देखिए संख्या x बोला है तो पहला तो 12a हो गया, y बोला है इसको 12b मान लिए, ठीक है। आगे बोला है एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ का कितना होगा 204 गुना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एलसीएम बटे एचसीएफ इक्वल टू 204/1। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये रेशियो में है। अब वो रेशियो में है, अब हम लोग उसको रियल में लिख सकते हैं। अब रियल मान कैसे कर सकते, देखिए जब कोई रेशियो होता है तो वो किससे गुना होता है, आप लोग को यहाँ पे बताया पिछला क्लास में। देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग पिछला क्लास देखिए, क्योंकि पिछला क्लास में इसका कंसेप्ट को हम अच्छा से बताए हैं। रेशियो जो होगा उसको अगर हम लोग एचसीएफ से गुना करते हैं तो वो रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा कितना है 12, तो हम लोग 12 से गुना कर दिए तो एलसीएम कितना हो गया 204 गुना 12, और एचसीएफ कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दो नंबर है, इसको हम लोग माने हैं
अब यहाँ से हम लोग अंतर निकाल सकते हैं या एलसीएम, देखिए एलसीएम मिल गया तो हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 12AB इक्वल टू क्या होना है, 204 इंटू 12। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो AB इक्वल टू ये 12 से 12 तो क्या होगा, कट ही जाना है, बचेगा क्या 204। उसी प्रकार अगला पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर हमारा क्या होगा, 12A माइनस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 दिया हुआ है। अब 60 दिया हुआ है तो ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा तो A माइनस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समस्या अब यहीं पे है। समस्या जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे समस्या ये है, A और B को ऐसा नंबर, देखिए ये 204 है ना, 204 को ऐसा नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पे क्या आए, 204 आए और दोनों का अंतर कितना हो, 5 हो। गुना करने पे अब यहाँ पे देखिए इसको हम 17 और 12, 17 और 12 का अगर गुना करते हैं, 17 और 12 को गुना कीजिएगा तो कितना क्या आएगा, 204 आएगा, और अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। कहने का मतलब है A का वैल्यू कितना हुआ। अब यहाँ पे देखिए A का वैल्यू हमारा जो निकला, A का वैल्यू जो निकला वो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंतर है। अंतर कहने का मतलब है बड़ा संख्या में ही छोटा संख्या घटता है, तो बड़ा संख्या क्या है, 17 है, तो A हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। A हमारा क्या हो जाएगा, 17, और B हमारा क्या हो जाएगा, 12। B हमारा क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे सवाल है, हम लोग को पूछा क्या है, अब पूछा हम लोग को योग है, पूछा हम लोग का क्या है, योग है, मतलब जोड़ पूछा A प्लस B। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, योग है ना, A प्लस हम लोग x प्लस वाई ही करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12A प्लस B, 12A प्लस B। अब 12A प्लस B, तो यहाँ पे देखिए 12 और A प्लस B को अगर जोड़ेंगे, देखिए 17 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा, इसको आप हटा दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू 29। अब हमारा आंसर क्या होगा, सवाल ये है, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा। देखिए 9 दूना 18 और यूनिट डिजिट 8 यहीं पे है और कहीं है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। मतलब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 348। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका LCM HCF का 221 गुना है। ठीक है, HCF एक तो 21 है, एक संख्या क्या है, एक संख्या देखिए 200 और 300 के बीच में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए। और दूसरी संख्या के अंकों का योग है, अंकों का योग बताना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग का क्वेश्चन आगे बढ़ गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग का HCF दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ रहेगा तो हम लोग संख्या मानते हैं। देखिए पहला संख्या जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 21A। दूसरा संख्या जो है वो क्या होगा, 21B। इसके बाद LCM HCF का 21 गुना। देखिए LCM जो है वो HCF का 221 गुना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं LCM बटे HCF, और ये क्या होगा 221 बटे 1। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए HCF दिया हुआ है दोस्तों, HCF कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। HCF जब 21 दिया हुआ है और ये रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रियल नंबर में बदल सकते हैं। अब रियल नंबर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 221 गुना 21 और नीचे क्या हो गया, 1 गुना 21। तो ये हमारा LCM और HCF का रियल वैल्यू हो गया, वो तो रेशियो था। ठीक है, अब हम लोग जब वो LCM हमको पता चल गया तो यहाँ इसका भी LCM निकाल सकते हैं। 21AB ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं। LCM अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 221 इंटू 21। तो इसको अगर और थोड़ा आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से 21 से 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AB इक्वल टू कितना बचेगा, 221। अब AB इक्वल टू 221 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग को 221 को तोड़ना पड़ेगा। 221 को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है
गुना करने पे क्या आए 221 आए। 2 नंबर में तोड़ना है ए और बी में, ठीक है। तो ये 13 से अगर जाएगा 13 और 17 किससे टूटेगा, 13 और 17 को अगर गुना करते हैं तो कितना होना है 221 हो जाएगा। तो ए का मान अब यहाँ पे देखिए इंटू में है, तो इंटू में तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इसको भी 13 रख सकते हैं, इसको 17 रख सकते हैं, या इसको 17 इसको 13, अब कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ए बी जो है हमारा कितना आया 13 और 17 आया, लेकिन बोल रहा है दूसरा संख्या को तो छोड़िए, ठीक है। हम लोग को पहला संख्या जो होगा यहाँ पे, पहला संख्या 13 होगा कि 17 होगा, इस बात पे निर्भर करेगा। ये पॉइंट थोड़ा देखिए, एक संख्या क्या होगा, मतलब कोई भी एक संख्या, ठीक है, एक संख्या 13 होगा कि 17 होगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि वो इस रेंज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यहाँ बोल रहा है कि 200 और 300 के बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किनके बीच होना चाहिए, 200 और 300 के बीच। अब यहाँ पे तो गुना करके हम लोग को देखना होगा, क्या करके देखना होगा, गुना करके देखना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए बात को, यहाँ पे बात को समझिए। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो करना है वो 21, अब मान ली 13, ये क्या हो गया 21 गुना 17। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर गुना करते हैं, इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, 13 एकम 13, 13 दूना 13 के 3 हाथ, 13 26 और 1 27। इसके बाद इसको अगर गुना करेंगे 17 एकम 17, 34 और 1 35। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक संख्या क्या होना चाहिए 200 और 300 के बीच है, दूसरी संख्या कितना आ गया 357। तो दूसरी संख्या हम लोग को बोला पहला संख्या ये फुलफिल किया, पहला संख्या जो है वो 200 और 300 के बीच आया कि नहीं। आप लोग बोले जी सर आ गया, तो आ गया। हम लोग को बस पहला संख्या को क्या मानना है, पहला संख्या को ये मानना है। जो एक संख्या बचा, एक संख्या हमारा क्या बचा दोस्तों 357 बचा, एक संख्या हमारा क्या बचा 357 बचा। तो 357, अब दूसरी संख्या जो इसका क्या पूछा है, अंकों का योग पूछा है। अब इसका अंकों का योग करना है, 3 + 5 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 15, हमारा ऑप्शन नंबर डी, और यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का एक वीडियो बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोग हम एलसीएम एचसीएफ को कितना सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, मतलब कंप्लीट हो ही गया। लास्ट एक वीडियो आएगा, इसका एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। वो भी एलसीएम एचसीएफ से नहीं, सिर्फ एचसीएफ का वो वीडियो, वर्ड प्रॉब्लम जो आप लोग को बताए थे कि वर्ड प्रॉब्लम का एक वीडियो बचा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग को बोले चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है, अपना जानने वाला तक पहुँचाइए, ताकि देखिए हम लोग का भी थोड़ा सा रीच हो रहा, तो फिर पढ़ाने में और मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का परिवार क्या हो सके, बड़ा हो सके, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।